नमस्कार दोस्तों। रामपुर बाघलान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पैपखरा के पड़िया में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर जमीनी हकीकत क्या है, घोषणाओं की जो जमीनी हकीकत है, उससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे पीछे स्थित है स्वर्गीय शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी विद्यालय में। शासकीय विद्यालय है, शासकीय प्राथमिक विद्यालय है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि विद्यालय में शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। प्रतिमा तो स्थापित कर दी गई है, लेकिन अनावरण नहीं किया गया है। और लगभग 6 से 7 महीने, 8 महीने करीब हो गए हैं स्थापित हुए, लेकिन अभी तक अनावरण के लिए किसी को समय नहीं मिला है। ना ही नेताओं को मिला है समय और ना ही प्रशासन को मिला है। इसी मुद्रा में प्रतिमा जो है, अनावरण के इंतजार में आप देख सकते हैं, जो हमारे पीछे हमारे बगल से प्रतिमा है, उसको आप देख सकते हैं। आपको हम बता दें कि धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जो शहीद जवान है धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, वो जम्मू कश्मीर के 110वीं बटालियन सीआरपीएफ में पदस्थ थे और लेकपुरा पुलवामा में एक आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। और उनका जब शव गृह ग्राम पड़िया जब पहुंचा, तो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्राम पड़िया पहुंचे थे और कई घोषणाएं की गई थी उनके द्वारा। तो कुछ घोषणाएं का क्रियान्वयन तो हो गया है, लेकिन कुछ घोषणाएं जो हैं अभी भी अधूरी हैं। हम आपको उसी जमीनी हकीकत का रूबरू करवाने इस गृह ग्राम शहीद के गृह ग्राम पहुंचे हैं और आपको हम हकीकत दिखाते हैं कि घोषणाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है। उसको आप देखिए, जमीनी स्तर पर किस तरह से घोषणाएं होती हैं, क्या सही तरीके से उनका क्रियान्वयन होता है। ये तो जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय नेता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। सबका, जितने भी नेता हैं यहाँ पे जिले में, विधानसभा क्षेत्र में, उन सबका नाम इन शिलालेखों में दर्ज है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास, किसी भी नेता के पास समय नहीं है कि शहीद जवान का जो प्रतिमा स्थापित की गई थी, उस प्रतिमा का अनावरण कर दिया जाए। तो इसे हम क्या कहें, इस पर भी कई सवाल हैं। इसको हम विस्तार से आपको हम खबरों के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। और गृह ग्राम पड़िया में पहुंचे हैं तो कुछ जो जमीनी हकीकत है, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्या क्या घोषणाएं की गई हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको खबरों के माध्यम से हम देंगे। तो अब हम चलते हैं गृह ग्राम जो है शहीद जवान का, उनके हम घर चलते हैं और देखेंगे कि जो सड़क है, सड़क की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है। रामपुर बाघलान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पैपखरा के पड़िया में मौजूद हूँ और जहां पर मैं खड़ा हूँ, यहीं से प्रवेश द्वार है, प्रवेश है यहीं से। धीरेन्द्र त्रिपाठी जो शहीद जवान है, धीरेन्द्र त्रिपाठी जी का घर कुछ ही दूरी पर आपको दिख जाएगा और यही मार्ग है जिसको मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि इसको हम मजबूत बनाएंगे। तो अब इसकी स्थिति हम दिखाएंगे आपको कि स्थिति क्या है इस रोड की। आराम से दिएगा। कहाँ से आनका कहा अपना, कहाँ गया है अपना? यहाँ से भैया गया है। हाँ। तो ये बताइए कि ये जो सड़क ही कहाँ जाती है? ये है, ये हो ये के घर पर। वो जो जवान था, जो शहीद जवान है धीरेन्द्र त्रिपाठी जी, उन्हीं का घर है क्या? हाँ हाँ हाँ। तो रास्ता कैसी है? हाँ हाँ, ये है धीरेन्द्र के घर पर। हाँ। रास्ता बनी नहीं है रास्ता? हाँ, ये हो नहीं बनिया है, वो गाड़ी न जाई। गाड़ी नहीं जा पाई। हाँ। पहले काहे मुख्यमंत्री जी आए ना तो अच्छी रोड बन के रही है यार। ये बहुत खराब रोड थी यार। हाँ। भाई जब मुख्यमंत्री जी आए रहे तो मालूम है, जब मुख्यमंत्री जी आए रहा है तो रोड तो अच्छी रही ना। हाँ। ये कैसे खराब हुई है? जब आका पानी होने गिरा, वाहन चले जाओ खत्म भाई। भाई मुख्यमंत्री जी कही रहा है कि डामर करें का है, डामरीकरण करें का बोल के रहा है। नहीं भाई। काहे नहीं भाई? हम क्या बताइए, रिकॉर्ड में कहा थे कि अब पक्की है। रिकॉर्ड में पक्की हो जाएगी। हाँ, रिकॉर्ड में पक्की बना देनी है, यहाँ कुछ नहीं आया। हाँ। तो अबे यही अपना काम मानी थे नहीं। अगर इमे है मुख्यमंत्री, ये बताए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आई और अगर कोनो घोषणा करत है तो उनका तो बात हम माने चाहिए। लोग तो फिर अधिकारी काहे नहीं माने? अब अधिकारी जाने, हम अब कहा जाने हजूर। हाँ।
जो वो मूर्ति बनी है वहाँ हाँ धीरेन्द्र त्रिपाठी जी की बनी है हाँ। वो मूर्ति का ढके कहाँ है? हम अब क्या बताई काहे ढाके कहीं खुली अभी तक नहीं खुली। हाँ जो घोषणा कही रहा मुख्यमंत्री जी तो का पूर्व है नहीं आए ना। हाँ जो घोषणा रही वो नहीं आ पूरी। मुख्य में ही है। कब से होगी ये जैसे खराब रोड ही है वाली हाँ। ये कब से में ही है? ये हो गया बहुत दिन से चला है। हाँ हाँ मतलब ये में रोड ही है। हाँ यह में गाड़ी चली जाएगी ना चली जाएगी हमारे 4 व्हीलर गाड़ी है मतलब यह में रोड ही है। ये डामरीकरण के लिए बोल गए थे ना इसको करने के लिए। ये देखिए ये रोड बनी है सीधे ऊपर से चले चलिए ऐसे वहाँ है। हाँ निकल जाएगी है ना पूरी। हाँ मतलब गाड़ी ना यहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाएगी गाड़ी। हाँ निकल पाएगी यहाँ से। हाँ सामने दिखाओ। इस तरह की रोड है तो अगर यहाँ पे इसकी ये हालत है तो फिर आगे भी और खराब होगी। हाँ आगे हो जाए ऐसे है। हाँ कुछ ही ऐसे थोड़ा जैसे जैसे थोड़ा वो आगे है। हाँ ऐसा ये हमको ये बताया गया है कि यहाँ डामरीकरण हो गया है। डामरीकरण नहीं आया कब एक रोज हम पूछे तो कहीं मेरी कार में पक्की हो जाए। ये कौन बताया कि पक्की हो गई है रोड रिकॉर्ड में? हाँ वह इलाज कहीं आ गया है वह का ऐसे कहीं हाँ ये सब ऐसे पड़ी है जो। हाँ मुख्यमंत्री जी जो घोषणा कुछ की ही नहीं मैं तो खूब सगरी पूर्ण हो गई है कि नहीं भैया? कहाँ पूर्ण भाई है पूर्ण हो तो कहे का ऐसा रहा पूर्ण नहीं भैया जो। आपका नाम क्या है? हमारा शिवालक नाम। पूरा नाम बताइए। शिवालक पूरा। कौन सा गांव है? ये पड़िया गांव। हाँ पड़िया। रामपुर बागलान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पड़िया में मौजूद हूँ और यहाँ पे शहीद जवान जो धीरेन्द्र त्रिपाठी हैं उनके घर के सामने में यहाँ पे जो परिजन हैं धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के उनसे हम बात करेंगे और यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के क्या बब्बा जी हैं बड़े पिताजी। जो मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पे जब धीरेन्द्र त्रिपाठी जी का जब शहीद हुए थे और उनका शव गृह ग्राम पड़िया आया हुआ था तो मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। तो उन घोषणाओं का क्या हुआ क्रियान्वयन कैसा रहा काम किस तरह हुआ ये इसके विषय में बताइए आप। कुछ नहीं हुआ सर कोई भी काम नहीं हुआ। वो छछरी भर पड़ी थी थोड़ा उसी दिन मात्र जिस दिन माने लाश आई थी अब मुख्यमंत्री जी को आना था केवल छछरी भर पड़ी इसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ कीचड़ है बराबर और हम लोगों के लिए निकलने के लिए बड़ी परेशानी है। और हमने विगत सूत्रों से ये जानकारी पाया कि 15-20 लाख रुपए इसके निकल गए हैं। सड़क के निकल गए हैं पैसे के निकल के मगर कुछ भी नहीं हुआ। जो जमीनी हकीकत है उसको तो हमको देखना है कि क्या काम हुए हैं। तो मैं अपने वाहन से आ रहा था तो वाहन मुझे आधा किलोमीटर पहले रोकना पड़ा है मैं यहाँ नहीं पहुंच पाया यहाँ पे। तो हम थोड़ा सा उसी विषय में जान रहे हैं कि आखिर सड़क में काम क्या हुआ है। जिस समय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो बहुत जो जोरों से 24 घंटे काम जारी था यहाँ पे और पूरे जिले के अधिकारी पूरे संभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद थे लेकिन उनके द्वारा वो केवल दिखावापन किया गया। एक दिन तो खूब काम कर दिया गया बिजली नहीं थी बिजली भी ला दी गई रोड नहीं थी रोड भी तैयार कर दी गई लेकिन अब स्थिति क्या है? अब कुछ नहीं है सर यहाँ कीचड़ है आप अवलोकन कीजिए आदमी को निकालने के लिए परेशानी है वाहन तो अलग चीज है। जी सर। अच्छा जो मूर्ति की जो घोषणा हुई थी कि मूर्ति स्थापित की जाएगी विद्यालय में तो क्या मूर्ति की स्थापना विद्यालय में हो गई है? मूर्ति की स्थापना तो हो गई है सर किंतु आज तक वो मूर्ति खोली नहीं गई है। मतलब अनावरण नहीं हुआ है उसका क्या कारण है क्यों नहीं हुआ अनावरण? अब ये शासन जाने क्या अब हम क्या बताएं अब उसके विषय में क्योंकि हम अभी देख भी रहे थे वहाँ पे कि शिलालेख में करीब जिले के जितने भी नेतागण हैं उनका सबका नाम उसमें दर्ज है लेकिन कोई भी व्यक्ति अभी तक अनावरण नहीं किया इस पर भी सवाल है। तो इस पर कैसा क्या महसूस करते हैं आप आपको क्या लगता है इसके विषय? आप शासन की बिल्कुल ढिलाई है कर्मचारियों की जो यहाँ के पदाधिकारी हैं उनकी ढिलाई है और अब यहाँ निकालने के लिए बड़ी परेशानी है कीचड़ है अब आप देख ही रहे हैं उसमें कोई बात नहीं है।
तो ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री आदमी कहाँ जाएगा कहाँ अपनी जाएगा? समस्या को लेकर, इस विषय में बताइए आप। जी सर। अब कैसे देखते हैं आप? अरे हो गया, अब क्या बताएं सर। अब जब हम अधिकारी मुख्यमंत्री के ही जो घोषणा के अनुसार कोई काम नहीं होता, तो हम लोग पड़े हैं कूप मंडूब में, हैं, और कीचड़ में पड़े हैं। कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है यहाँ। जी। और जो यहाँ के ग्राम के सरपंच और जनपद अध्यक्ष सब कुछ हैं, पैसा निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। बकाया यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ अभी बीच में बात ये आई कि सड़क बनी नहीं और कुछ पैसे निकल गए, इस तरह की बातें चल रही थी गांव में। जी जी। तो ये सच्चाई क्या है, थोड़ा इसके विषय में बताइए आप। सर अब हम उसके विषय में तो नहीं जानते, सुना है विगत सूत्रों से कि पैसे निकल गए हैं, किंतु सड़क में कोई काम नहीं हुआ। इस विषय में सरपंच सचिव से बात हुई कि भाई सड़क काहे नहीं बन रही है ये? सरपंच जी एक है जो नया सरपंच बना है इस समय प्रेजेंट टाइम में, उसने ये बोला कि अब आपका पैसा निकल चुका है, अब यहाँ 3 वर्ष कुछ नहीं होगा। जी सर। हाँ। कितनी दिक्कत आती है, देखिए शहीद के परिवार को कितनी दिक्कत आ रही है। अब ये सारे जो बयान हैं आप देख सकते हैं आप कि घोषणाएं तो कर दी जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है इसको देखने वाला जिले में कोई नहीं है। केवल पिक्चर फोटो खिंचवाने तक, पूरी जो व्यवस्था है वो फोटो खिंचवाने तक सीमित रह गई है। हम आपको उसी हकीकत से रूबरू करवा रहे हैं।